यह जो वर्ष है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी का वर्ष चल रहा है। 100 साल लगभग हो रहे हैं अभी। मुझे एक बात याद आई कि 1975 में भारत सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने देश में इमरजेंसी आपातकालीन अवस्था घोषित की थी। उसको भी अभी 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हमारे 100 वर्ष, उनके 50 वर्ष, ऐसा एक योग हुआ है। और उस निमित्त दो चार बातें मुझे कहने की इच्छा हो रही है। जिस दिन 25 रात को इमरजेंसी लगी, उस समय आसाम में संघ शिक्षा वर्ग चल रहा था उत्तर गुवाहाटी के अवनियाडी सत्र में। प्रातःकाल हम लोग जब उठे तब पता लगा कि इमरजेंसी घोषित हुई है। तो किंतु उत्तर गुवाहाटी में कम्युनिकेशन की गैप थी, इसलिए कहाँ क्या हो रहा है, इमरजेंसी क्या होती है, कुछ पता लगा नहीं। धीरे धीरे सब चीज़ें ध्यान में आ गई और दूसरे दिन तो और पता लग गया। इसी बीच में संघ के वरिष्ठ प्रचारक एकनाथ जी रानडे और रज्जू भैया जी आए थे वहाँ पर। उन्होंने किंतु बताया कि नहीं, इमरजेंसी लगी है, किंतु संघ बैन हो सकता है, आप लोग तुरंत संघ को यहाँ पर वर्ग को समाप्त करिए। किंतु अपने कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि संघ तो बैन नहीं हुआ, हमारे मन में क्यों ऐसा रहना चाहिए, हम वर्ग चलाएंगे। तो 27 तारीख तक वर्ग ऐसा 28 तक वर्ग चलता रहा। बाद में देखा कि नहीं, मामला गड़बड़ है, तो तय किया कि पब्लिक को बता दिया कि फंक्शन नहीं होगा, सार्वजनिक कार्यक्रम कैंसिल किया इमरजेंसी के कारण, संघ का वर्ग चलेगा। किंतु 29 तारीख को प्रातःकाल ही वर्ग समाप्त करना ये तय हो गया। और वर्ग का जब समाप्त हो रही थी, भूमिदेव गोस्वामी वर्गाधिकारी वे भाषण दे रहे थे, उसी समय सारा अवनियाडी सत्र का जो परिसर है वो पुलिस ने घेर लिया था। मैं बाहर खड़ा था, तो मैं तुरंत अपने प्रांत प्रचारक श्रीकांत जी जोशी को पता है कि ऐसे ऐसा हुआ है। उन्होंने भी अधिकारी को कहा कि आप भाषण समाप्त करिए जल्दी और वर्ग समाप्त करना है। तो सब चले गए, भाषण समाप्त हो गया और वो भूमिदेव गोस्वामी स्वयं एसपी से मिलने गए। एसपी ने कहा कि हम तो पकड़ेंगे किसको नहीं, कुछ पूछताछ करेंगे। शिक्षार्थियों को अपने रूम में जाने के लिए कहा, जलपान करने के लिए कहा, इत्यादि सब कथा। सरकार ने किंतु बाद में सारे स्वयंसेवकों की लिस्ट बनाई, एक फॉर्म दिया, सबको पत्रक दिया। उस पत्रक में नाम है, गांव है, ठिकाना है, एड्रेस है, लिखने के लिए कहा। कुछ लोगों ने गलत भी लिखा, ठीक भी लिखा, और उसमें कुछ प्रश्न भी थे, मौखिक प्रश्न, ओरल एग्जाम क्वेश्चन से। तो उसमें एक ही प्रश्न का उल्लेख करूँगा। एक प्रश्न था, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट श्रीमती इंदिरा गांधी एंड शरद चंद्र सिन्हा, जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे आसाम के। तो कुछ स्वयंसेवक थे, मणिपुर है, त्रिपुरा है, जिनको अंग्रेजी ठीक प्रकार समझ में भी आता नहीं, बोलना भी आता नहीं था। किंतु कहा कि इंदिरा गांधी शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो उसने कहा अपने ऑफिसर को, ये कैसा लिखूंगा मैं इसको, ऐसा उसने कहा है। तो किंतु अपने एक प्रचारक थे सुभाष सरबटे, उनको जब पूछा प्रश्न तो उन्होंने कहा कि दे आर मोस्ट करप्ट पर्सन्स टू रूल द कंट्री, अनफिट टू रूल द कंट्री एंड मोर करप्ट पीपल। वो पुलिस ऑफिसर गर्म हो गया, आप ऐसा बोल रहे, अरे ये तो ये है। तो फिर उपाय नहीं, उसने आपको लिखना ही पड़ेगा मेरा उत्तर में, मैं बोला हूँ, आपने प्रश्न किया, आपने उत्तर। और फिर वो चले गए, सारे लिखना पड़ा। ऐसा एक इंटरेस्टिंग कहानी। सारे प्रचारक जो है 4-5 लोग छोड़ करके, विनायक कानटकर, चित्र पाठक छोड़ करके, हम लोग नदी के उस पार, नदी पार होकर के चले गए। 2 स्वयंसेवक थे जो बाहर में एक संस्कृत टोल थी वहाँ पर बैठे हुए थे। वो धोती पहन करके और धोती पंजाबी पहन करके आए। एसपी को कहा कि हमको नामघर में जाना है प्रसाद लेने के लिए। तो जाइए नामघर में, प्रसाद लेकर आए, सबको मिलते, उनको भी प्रसाद दिया, कार्यालय में प्रसाद दिया। और कार्यालय प्रमुख ने कहा कि ये कुछ पैसे का बंडल दिया, पैसे गुवाहाटी छोड़ दो। इस प्रकार से अनेक प्रकार से हुए थे। चले गए थे हम लोग। दायित्व दिया हमको सबको कि एक 3-3 विभाग लेने के लिए। मुझे तेजपुर, नौगांव, डिब्रूगढ़ इतना एक क्षेत्र देने के लिए कहा मुझे। मैं तुरंत नौगांव चला गया, नौगांव का कार्यालय ठीक किया मैंने। बाद में मैं तेजपुर चला गया। तेजपुर ने पूछा लोगों को कि क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने सामान निकाल दिया है, ये समाप्त किया है। फिर मैं गया लखीमपुर में। जब रात को मैं एक स्वयंसेवक के घर में सोया था, इमरजेंसी इसलिए थी, तो वहाँ पर रात को न्यूज़ सुन रहा था रेडियो पर।
उस न्यूज़ ने बताया कि 26 संगठन को बैन किया है। नाम तो ध्यान में आया नहीं उस समय, हमको नाम तो पहले बोल चुके थे वो लोग। तो मैंने स्वयंसेवक को कहा कि संघ शायद बैन हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा बोले। हमने बाकी कोशिश की, बाद में न्यूज़ पे मिली नहीं हमको, हम भी सो गए। सुबह उठते ही मैं कार्यालय में आया, लखीमपुर कार्यालय। वहाँ पर दिवाकर शर्मा नाम के एक अपने कार्यकर्ता जो सरकारी नौकरी करते थे, वो सोए थे। उनको मैंने कहा, अरे कल न्यूज़ सुनी क्या? हाँ बोले, संघ बैन हुआ है। मैंने कहा, अरे तुम मूर्ख हो, संघ बैन हुआ और तुम यहाँ सोए हो, तुमको तो पुलिस पकड़ लेगी तुरंत। अभी मेरे सामने भागो यहाँ से। मेरे सामने भागा तो वो चला गया। फिर 15 मिनट में पुलिस आई वहाँ पर, फिर वो ये बैन किया, पूरा सील किया। मैं बाद में बस में बैठा, साइकिल से मुझे बस स्टैंड पर ले गया ये लड़का। बस में बैठा, वो आकर धेमाजी गया मैं, धेमाजी में। और स्वयंसेवक को मिलना था मुझे। 3-4 स्वयंसेवक रास्ते पर एक रेडियो सुन रहे थे, ओम मेहता का स्टेटमेंट इत्यादि इत्यादि, वो मैंने भी सुना। उनको जो कुछ सूचना देनी है वो सूचना दे करके मैं वहाँ से निकल गया। और फिर मैं डिब्रूगढ़ में आया। और डिब्रूगढ़ में अपने कार्यवाह असीम दत्ता के घर में जब गया मैं, तो वहाँ पर कई स्वयंसेवक बैठे थे, उसमें से मैं ही बैठा था। एक स्वयंसेवक वहाँ पर आए, जगन्नाथ दत्त। उन्होंने कहा कि शहीद जी यहाँ मत बैठिए, यहाँ पुलिस कभी भी आ सकती है। तो वो अपने घर ले गए और घर जा कर के उन्होंने मुझे और एक पैंट दी, फुल पैंट दी और एक पुश शर्ट दिया। मैं ज़िंदगी में कभी पहना नहीं था उसको, कॉलेज में पहना नहीं मैंने कहा हम नहीं पहनेंगे। तब उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, ये अगर आप नहीं पहनेंगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी, जेल में जाएंगे। जेल में तो आराम रहेगा आपको, क्योंकि अंडरग्राउंड काम करेंगे तो चार्मिंग लाइफ रहेगा आपका, आपको डिसीजन देना है उसका। तब मैं पैंट पहनी, बुश शर्ट पहना, सब हंस रहे थे, घर के लड़के, पत्नी बीतनी, कभी देखा ही नहीं उन्होंने। तो ऐसे हमारा प्रवास यात्रा शुरू हो गई। डिब्रूगढ़ में तो कई प्रसंग है। अपने असीम दत्त को पकड़ा था बाद में, उनको पूछा क्वेश्चन में कि आपने यहाँ के स्टेट बैंक से, बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक से पैसे निकाले, कैश निकाली सारी आरएसएस की? हाँ निकाली। क्यों निकाली? हर मास में निकालता हूँ मैं कैश संघ के काम के लिए। और जिस समय मैंने कैश निकाली थी, पूरी कैश निकाली थी 10 रुपीज़ रख करके, और जिस समय कैश निकाली उस समय तो संघ बैन नहीं था। मैं कैश निकाली, कहाँ रखे पैसे? तो हमारे 50 शशिकांत चौथे वाले को दी कैश मैंने। वो कहाँ है? असिमदा ने कहा, अरे मैं तो यहाँ बैठा हूँ जेल में, और वो तो उनका जो घर है, कार्यालय, वो तो आपने सील किया, मैं कैसा बताऊँगा, आपको ही खोजना पड़ेगा उसको। ऐसी अनेक कहानियाँ है। एक मज़ेदार अनुभव है कि काम करते करते प्रचारकों से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना भी चाहिए। तो एक बार मैं तिनसुकिया से निकला, मुझे पता था कि असीम दत्त और गुरुपद भौमिक दोनों को इस समय जेल से बाहर निकल कर कोर्ट में लाने वाले हैं, तो मैं थोड़ा इनको मिलेंगे। और मिलने के लिए मैं और कोर्ट के सामने खड़ा था पैंट पहन करके, और पैंट वहाँ मेरे सामने गुरुदा की भाभी बैठ खड़ी थी, चुपचाप खड़े थे हम लोग। दिन के समय वो दोनों को हैंडकप लगा करके उनको लाया, और दोनों ने तो भाभी को नमस्कार किया, मुझे पहचाना नहीं है मेरे ड्रेस में। बाद में दोनों तो चले गए, मैं थोड़ा निराश हो गया, मुझे तो पहचाना नहीं उन्होंने क्या किया। उनके पीछे पीछे मैं भी चला गया। बार रूम में जा कर के उनको सारे एडवोकेट्स हैं वहाँ के, वो अरे मिस्टर हेलो भौमिक, हेलो दत्त करके उनके हैंडशेक कर रहे थे। मैंने कहा ये चांस है। मैंने कहा हेलो भौमिक, हेलो दत्त। मैंने भी हाथ बढ़ाया अपना। अच्छा शर्मा जी नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बाद में वो चले गए कोर्ट में। आधा घंटा बाद फिर आए वापस, तो फिर मिलना हुआ उनको। तो उन्होंने पुलिस को बताया कि हम जरा, हमारे भाभी आई है, रिलेटिव आए, हम जरा चाय पीते हैं, आप भी चलिए। तो आप नहीं आएंगे, आप जाइए बोले। तो वहाँ हम कैंटीन में गए, चाय नाश्ता किया, और वो इमरजेंसी की काफ़ी बातों का आदान प्रदान भी किया हम लोगों ने। और फिर वो लोग वापस गए, मैं भी अपना ऐसे चला गया। अंडरग्राउंड लाइन में भी हमने मिलने का साहस किया है हमने। ऐसे कई प्रसंग इमरजेंसी हुए, तो जिनको चाहिए वो मेरी किताब पढ़ सकते, उसमें होते।